हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आहुति नंबर 33 आज हम डालेंगे। महायज्ञ सीरीज है 1008 जीके करंट अफेयर क्वेश्चनों का महायज्ञ। अब तक 32 आहुति हम डाल चुके हैं। 50 आहुति आपको आनी है। 50 आहुति मीन्स 50 प्लस मार्क्स। 38 मार्क्स चाहिए आपको आउट ऑफ 75 RIMC का एग्जाम क्रैक करने के लिए। जीके सेक्शन की बात कर रहा हूँ। करंट अफेयर, साइंस सीरीज और महायज्ञ सीरीज, अगर 3 सीरीज आप देख के जाते हैं तो आपको इसमें बहुत फायदा मिलने वाला है। एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा जाएगा। इंडिविजुअल फेल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। एक साथ सारी गलती मत करना, एक साथ सारी आहुति। 10 मिनट की वीडियो रहती है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं कराता मैं कि भाई सारा टाइम इसमें लगा, तो नहीं, आपका जो टाइम है उस हिसाब से करो। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। हॉस्टल, लाइव क्लास, बुक, डेमो, रिकॉर्डेड। इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। लाइव क्लास लेंगे इस नंबर पे कॉल करिए। 2 लाइव क्लासेस फ्री हैं। RIMC, RMS और सैनिक स्कूल के आप लाइव क्लास ले सकते हैं। हॉस्टल से कैसे जुड़ेंगे? इन नंबर पे कॉल करिए। इन सारे जो ये है इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए हॉस्टल की प्रिपरेशन है। 6 मंथ, 1 ईयर प्लान, 3 मंथ, और ये सारे आपको हॉस्टल में मिलेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 10 मिनट्स की वीडियो मैं आपको देता हूँ, 10 मिनट्स की। उसमें अभी मेरा ध्यान आजकल चला हुआ है स्टैटिक जीके पे। शुरुआत में करंट अफेयर्स थे, कुछ स्टैटिक जीके थी। अब मैं कुछ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ स्टैटिक जीके पे, सो दैट सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएं, कुछ ना बचे। मेरा टारगेट तो यही है। आज़ाद हिंद वाज क्रिएटेड विद द असिस्टेंट। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके असिस्टेंट? जापान में। और कौन थे आज़ाद हिंद फौज के जो फाउंडर थे? सुभाष चंद्र बोस। अक्टूबर 1943 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था, अक्टूबर 1943 में। सी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, टफ क्वेश्चन है भाई। अगर किसी बिल पर इक्वलिटी आ जाए तो फिर जो स्पीकर होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो क्या करता है? वोट डालेगा। वो किस आर्टिकल के थ्रू उसको ये अधिकार है स्पीकर को वोट डालने का? तो कौन सा? आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 बी द राइट आंसर। इन केस ऑफ टाई के केस में तो फिर स्पीकर वोट डालेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो कौन सा? राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2005। ये ईयर भी याद रखना। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट कब आया था आपका? 2005 में। ये वाइवा वोस के लिए है RIMC का। हमारे मेंटोर मेजर कुलवंत सिंह और कर्नल जसवंत सिंह आपको तैयारी कराएंगे पूरी, क्योंकि इंटरव्यू भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी फैसिलिटी आपको उसमें मिलेंगी। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ UN सिक्योरिटी जनरल, UN सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल, जो UN सेक्रेटरी जनरल है उसका ऑफिस का टर्म कितना होता है? 5 साल। कितना होता है? 5 साल। और अभी कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। UN सेक्रेटरी जनरल अभी प्रेजेंट में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटोनियो गुटेरेस, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई। वो एस्टेब्लिश्ड प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। डी द राइट आंसर। द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम की बेस प्लेट पे है जो हमारा अशोक चक्र होता है। वो कहाँ से लिए गए? किस उपनिषद से? तो मुंडका उपनिषद से लिए गए। टोटल 108 उपनिषद है हमारे पास, तो लेकिन उसमें मुंडक उपनिषद है वहां से लिए गए हैं। मैन वाज द फर्स्ट इलेक्शन, पहले इलेक्शन कब हुए थे भारत में? तो 1951 में, 25 अक्टूबर 1951 में पहले इलेक्शन हुए थे। लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन की, ठीक है। द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन, याद रखना, इंडियन गवर्नर जनरल है। तो फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन है? राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती C राजगोपालाचारी। आप इसको कर लो, C राजगोपालाचारी, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्लियर? चलिए, डी इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूनाइटेड नेशन के चीफ कौन हो गए? एंटोनियो गुटेरेस। अब इसमें क्या होता है? 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको बोलते हैं P5। तो P5, तो 5 कितने हो गए? इसका आंसर क्या है? 5। इनके पास वीटो की भी पावर होती है, वीटो की पावर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि 5 कौन कौन से, ये पता होना चाहिए। एक तो USA हो गया भाई सबसे पावरफुल, दूसरा UK हो गया, तीसरा चाइना हो गया, चौथा रसिया हो गया, और 5 हो गया फ्रांस। ये आपको याद रखने हैं, पांचों याद रखने हैं। क्वेश्चन बार बार आता है घूम घूम के कि कौन सा नहीं है, कौन सा है, किसके पास वीटो है, किसके पास वीटो नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार ये आते हैं। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कितनी एज है? आपको पता है लोकसभा का मेंबर बन सकता है, लोकसभा में मिनिमम एज 25 चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर 25 साल के बन सकते हैं। गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कितने बन सकते हैं? 35 के, 35। राज्यसभा का मेंबर 30,
ठीक है, ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, बार बार आपको कंफ्यूज करेंगे। राज्यसभा में मेंबर 30, वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर प्रेसिडेंट 35 मिनिमम, और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ये सारा क्या है 25 ईयर्स। विच ऑफ द एक्ट मेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया किस एक्ट में, ACT करिए पहले तो, चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट कितना होगा 18, चार्टर एक्ट 1813, इसको ठीक कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए, आंसर इज सी चार्टर एक्ट। देखो इसमें क्या क्या ठीक होगा इसको थोड़ा मैं बता दूं अभी। ACT एक्ट होगा, इसको हटाइए 1833 AD तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1833 चार्टर एक्ट 1833। समाधि ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की समाधि को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं राजीव गांधी की समाधि को, वीर भूमि। क्या है आंसर, वीर भूमि। कुछ ये सारी भी इंपॉर्टेंट है। शांतिवना, शांतिवना किसको बोलते हैं, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट, विजय घाट किसको बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री को बोलते हैं विजय घाट। और शक्ति स्थला किसको बोलते हैं, शक्ति का, शक्ति किसका, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी को तो राजघाट। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनको ध्यान रखना, ये सारे के सारे, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी की राजघाट, ठीक है, इनको याद रखना। RIMC के फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, क्योंकि आपके पास बार बार मौका नहीं मिलेगा आपको। आप सोचो कि बार बार मौका मिलता रहेगा, हम तो फिर तैयारी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। RIMC का चांस चला गया तो चला गया, और अगर आपने RIMC क्रैक कर लिया तो फिर लाइफ आपकी सेट है। NDA में आपका ऑफिसर बनने का, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये जो पोस्ट होती हैं ऑफिसर रैंक की, वो बनना आपका तय है। तो ऐसे में ऐसे चांस को आपको नहीं जाने देना है, इस चांस को बिल्कुल पूरी ताकत आपको लगानी है, और उसमें हम आपके सहयोग करेंगे किससे, फाउंडेशन बैच से। फाउंडेशन बैच में भरोसा करिए, एक बार जुड़ के देखिए, 6 महीने का कोर्स है, बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड तैयारी आपको कराई जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक। द ओथ ऑफ द ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय, तो जो राष्ट्रपति होता है उसको कौन शपथ दिलवाते हैं, तो कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज चलेंगे, सीनियर मोस्ट जज, क्लियर। चलिए, फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, तो पहली कौन सी थी, नरगिस दत्त। कौन थी, नरगिस दत्त, ए द राइट आंसर। हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, तो किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की। यूनाइटेड प्रोविंस इसको बोलते हैं, 1 अप्रैल 1937 में स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश। और सरोजिनी नायडू किसकी बनी थी, आपके उत्तर प्रदेश की, ये गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट, एक ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है, तो कौन सा हो गया, राइट टू एजुकेशन। और इसको फंडामेंटल राइट में किस, ये इंपॉर्टेंट है कौन से आर्टिकल में, ये भी 21A, 21A में इसको फंडामेंटल राइट में। और ये क्या कहता है, 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सरकार कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। तो आर्टिकल भी आपको याद रखना है 21A, और इसके अकॉर्डिंग जो 6 से लेके आके 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये है राइट टू एजुकेशन, और ये हमारा ह्यूमन राइट तो है ही भाई, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की भी एक लाइबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसको ठीक करिए, ईयर नहीं एरा है, ERA एरा। चोल एरा, चोल एरा में क्या फेमस था, किस लिए फेमस था, तमिल कल्चर, तमिल कल्चर, जो स्टैचू वगैरह, मोन्यूमेंट्स वगैरह, इसमें सबसे फेमस आपको याद रखना है बृहदेश्वर का थंजावुर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल है ना, बृहदेश्वर टेम्पल इन थंजावुर तमिलनाडु, तो ये इसमें बना था चोल एरा में, तो इसलिए क्या है, तमिल कल्चर प्रोग्रेस, डी इज द राइट आंसर। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ, कब किसका गवर्नर बना था, 1772 में, तो बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये क्या है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 म्यूटनी, तो 1857 म्यूटनी में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग।
विच इवेंट टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मैस्करेड ऑफ जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को होता बैसाखी डे वाले दिन। तो इससे इमीडिएट पहले क्या होता, मार्च 1919 में क्या हुआ था, रोलेट एक्ट पास हुआ था मार्च 1919 में। तो ये कुछ मैं हिस्ट्री वगैरह स्टैटिक वगैरह मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारे रिवीजन भी कराना है, मुझे सारा रिवीजन कराना है आपको। तो आप बिल्कुल इनको सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। ये RIMC का फाउंडेशन बैच है, इसको ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। आपको करंट अफेयर्स, महायज्ञ सीरीज और साइंस सीरीज अगर आप 3 देख के जा रहे हैं तो 50+ मार्क्स की स्कोर की गारंटी मैं आपको देता हूँ। इस नंबर पर कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।